नमस्कार दोस्तों, और फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये सेक्शन बहुत ही अटपटा सेक्शन है और सेक्शन बहुत ही काम का भी है। होता है, आप एक कंडीशन अज्यूम करिए, जब आप एक अपने सोसाइटी की, आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो आप अपने सोसाइटी की मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक घर है, बाकियों के पास दो दो घर है। समझ लीजिए, आपके पास एक घर और बाकियों के पास दो दो घर है। एक रिजोल्यूशन पास करना है जो सेक्रेटरी साहब ने उठाया कि ये चीज रिपेयर करवानी है। 50% से ज्यादा अगर वोटिंग आती है तो आपका सेक्रेटरी आपको रिजोल्यूशन पास कर देता है। तो वो चीज में होता ही है कि हर बार 50% से ज्यादा वोटिंग आ गई, रिजोल्यूशन पास हो गया, जबकि आपकी कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि आप माइनॉरिटी में आते हो। यही सेम प्रॉब्लम कंपनीज में भी फेस करी जा रही थी। होता ये था कंपनीज में कि जो बड़ी शेयर होल्डिंग, जो कि प्रमोटर्स लगभग 70% प्लस शेयर होल्डिंग अपने पास रखते हैं, 50% प्लस तो रखते ही है, तो वो लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कोई भी काम करवा देते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगभग प्रमोटर्स के बीचों गहरी होती है, या तो कोई एक आध या दो बंदे अलग से होते हैं। तो ये तो होता ये था, जो माइनॉरिटी वाले बंदे थे ना, उनकी कोई सुनता नहीं था। इसीलिए एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 151 कंपनीज एक्ट में, जो बताता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर। अब हम बारीकी से देखेंगे किसको स्मॉल शेयर होल्डर बोले, डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं, कैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चुना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है। बहुत ही नोटिस करने जैसी चीज है। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब कि छोटा भागीदार, कंपनी में छोटा भागीदार। अब आप कैसे बोलोगे कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर है? जिस बंदे के पास शेयर होल्डिंग 20,000 से या 20,000 से कम हो, ये नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। जो कि 10 रुपए का शेयर होता है वो आपको मार्केट में 100 रुपए का मिलेगा, तो मैं नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम नहीं। तो जिस बंदे की नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की 20,000 या उससे कम हो, वो आएगा स्मॉल शेयर होल्डर। अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट होता है, उसकी पीरियड कितना होता है, उसका कूलिंग पीरियड कितना होता है, उसको क्या क्या काम करना रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या क्या काम नहीं कर सकता। सबसे पहले शुरू करते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं। देखिए, कंपनीज एक्ट बोलता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक आध स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। कंपनीज अपने मोशन से हर कंपनीज लगभग करती है, क्योंकि उनको ये सब झमेला नहीं चाहिए। तो कंपनीज एक बोलते हैं हर एक बंदा, हर एक लिस्टेड कंपनीज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकती है। तो ये रखेंगे कैसे? या तो कंपनी अपने हिसाब से ही रख दे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, या तो 1,000 शेयर होल्डर, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर, या तो टोटल शेयर होल्डर्स के 1/10 शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर। अगर सपोज कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर्स है, 1 लाख शेयर होल्डर्स है, तो उसमें से 10% कितना हुआ कि बाय 10,000 शेयर होल्डर्स, और 10,000 शेयर होल्डर्स या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लोअर। तो अगर 1,000 लोग भी अपने एप्लीकेशन लिख के दे देंगे ना कि भाई हमको स्मॉल शेयर होल्डर इलेक्ट करना है, तो कंपनी इलेक्ट कर देगी। होगा इसमें ये कि जब आपको जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा, जबकि 21 क्लियर दिन के पहले देना पड़ता है, जब भी नोटिस आए आपको मीटिंग के 14 दिन, मतलब कि 21 दिन पहले नोटिस आया, अब 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे कंपनीज को एक नोटिस ड्रॉ करना है 1,000 शेयर होल्डर की साइन लेकर, स्मॉल शेयर होल्डर की साइन लेकर, कि भाई कंपनी मुझे इस जनरल मीटिंग में मुझे एक स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करवाना है। तो कंपनीज 14 दिनों, मतलब जब मीटिंग बची हो, मीटिंग की तारीख से 14 दिन पहले आपको वो नोटिस भेजना है। अब कंपनी क्या करेगी? या तो कंपनी फिर से पूरा नोटिस सर्कुलेट करेगी लोगों को कि ये एक पॉइंट ऐड हुआ है, या तो कंपनीज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देगी कि इस मीटिंग में ये पॉइंट भी ऐड होगा। ये तो हो गई अपॉइंटमेंट की बात। वही स्मॉल शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से आप पास करवा सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर करता क्या है? देखिए, होता है ये, जब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नया नया गया तो बोला कि भाई चलो ना, छोटे छोटे लोगों की क्या सुननी, बड़े लोगों के साथ सुनता हूँ, मैं बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लोग मुझे पैसे भी देंगे, ज़्यादा अच्छे पैसे देंगे। तो कंपनीज एक्ट ने एक बड़ा सा प्रोविजन डाल दिया कि अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो तो आपकी ऑफिस, मतलब आप उस कुर्सी पे 3 साल तक ही बैठ सकते हो। क्या बोला मैंने? 3 साल तक ही बैठ सकते हो।
और उस 3 साल के बाद आपको वो कंपनीज में से निकाल दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? निकाल दिया जाएगा। हाँ, आपको उस 3 साल के बाद वो कंपनी में से निकाल दिया जाएगा और आपको अगले 3 साल तक वो कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको अपनी ऑफिस 3 सालों तक संभालनी है और उसके बाद नेक्स्ट 3 साल तक आपको वो ऑफिस नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया प्रोविजन है। मतलब क्या होता है, छोटे बंदे वहां पे जाके बोलते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्टर को खुश करने के लिए, माइनॉरिटी के लिए सुनते नहीं है, जिसके लिए उन्हें बिठाया गया है वो काम नहीं करते। तो इसीलिए एक कूलिंग पीरियड रख दिया कि आप 3 साल काम कीजिए, तो उस 3 साल के बाद आप 3 साल काम मत कीजिए उस कंपनी में। एक बात नोट करना, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है पूरी। एक तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन सारी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन 164 जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, और सेक्शन 167, ये दोनों सेक्शन 164 और 167 दोनों के अंदर ये फॉल नहीं होना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये सारी चीजें तो हमने सीख ली। अब एक चीज नोट करने जैसी है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कभी भी होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कभी भी होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो होल टाइम डायरेक्टर बन जाएगा तो वो कंपनीज के सारे अफेयर्स में इंडल्ज होगा, और जितना वो बंदा कंपनी में घुसेगा ना, उसकी लालच और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कभी भी होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, और होल टाइम डायरेक्टर वो बन नहीं सकता तो आप समझो कि मैनेजिंग डायरेक्टर उसको मिलना नहीं चाहिए। तो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये दोनों पद भी एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं ले सकता। साथ ही साथ एक चीज नोट करने जैसी है कि जब भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज सेम होगी कि उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिस बंदों के लिए वो ऊपर आया है, जिस बंदों के लिए वो कंपनी के बोर्ड में आया है, उस बोर्ड को उसको वही काम देना होगा कि भाई तुम्हें, और कोई भी ऐसी चीज जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हार्म करती हो, जिस बंदों ने उन्हें सिलेक्ट किया है उसका हार्म करती हो, तो उधर उसको आवाज उठानी है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए स्मॉल शेयर होल्डर का बहुत ही रिलेवेंस है। कंपनीज ज्यादातर अपॉइंट कर ही लेती है, पर अगर कंपनीज अपॉइंट ना करे तो शेयर होल्डर जो मैंने बताया 1000 के 10% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग के द्वारा माध्यम से अपने एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल शेयर होल्डर को डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे आस्क योर क्वेरीज करके एक लिंक नीचे डाली हुई है, उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।